हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू पीसी ग्रुप। गवर्नमेंट नीट एग्जाम का पूरा पैटर्न ही चेंज कर रही है, पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, नीट का पूरा पैटर्न चेंज, क्या क्या चेंजेज हो रहा है, क्या क्या रिफॉर्म हो रहा है, सारी चीजें आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक और बड़ी बात बताते हैं, फिर हम इस पर आ रहे हैं। हो सकता है नीट का एग्जाम आगे से एनटीए कंडक्ट न कराए, या अगर एनटीए कंडक्ट कराती भी है नीट का एग्जाम तो फिर एनटीए को पूरा रिफॉर्म किया जाएगा, एनटीए को पूरा चेंज किया जाएगा। पूरा मैटर क्या है वो मैं आपको बताता हूं शुरू से। एक्चुअली हुआ क्या, मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन वालों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था, उस पर आज हियरिंग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बहुत फटकार लगाया, एनटीए को बहुत डांटा, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन वाले बच्चों ने ये मांग किया था सुप्रीम कोर्ट से कि अब हम एनटीए के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, एनटीए विश्वसनीयता को खो दिया है, हम उस पर विश्वास अब कर ही नहीं सकते। एनटीए अगर सही भी एग्जाम करा ले तो भी हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 2024 में पेपर लीक हुआ था और 2024 में लीक हुआ था, 2026 में फिर पेपर लीक हो गया। तो अब हमारा एनटीए से विश्वास हट गया। एनटीए बॉडी को ही पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए, अगर रिमूव करते हैं, या फिर एनटीए को पूरा रिफॉर्म करिए, तब अगर एनटीए एग्जाम कराएगी तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को आज बहुत फटकार लगाने के बाद उनको 3 दिन का डेडलाइन दिया है, और 3 दिन का डेडलाइन देने से बाद उन्होंने कहा कि एफिडेविट के साथ रिटेन में 29 तारीख को हेयरिंग होना है। आप लिखित रिटेन लेके हमसे मिलिए कि 2024 में जब हमने आपसे कहा था कि नीट का क्या क्या प्रोटोकॉल है और कौन कौन से प्रोटोकॉल को आपने अप्लाई किया और कौन कौन प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं हुआ, पेपर कैसे लीक हुआ, जब 2024 में हुआ था उससे आपने क्या सबक लिया, उससे आपने क्या सीखा। अगर इसका मतलब है 2026 में पेपर फिर लीक हुआ, इसका मतलब है 2024 वाले पेपर लीक से आपने कुछ सीखा नहीं, केवल लापरवाही किया है। तो इतना तो कंफर्म है, हो सकता है एनटीए को या तो सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म करवा देगी, या तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी एनटीए को हटाओ, कोई नई बॉडी ले आओ जो एग्जाम को कंडक्ट कराए। अगर आप लोगों के दिल में भी ऐसा चल रहा है कि एनटीए को हटाया जाए, एनटीए को टाटा बाय बाय कह दिया जाए, तो कमेंट में तुरंत ठोक दो एनटीए रिमूव्ड, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, अपनी आवाज को उठाओ। एनटीए को हटाना चाहते हो तो कमेंट में लिखो एनटीए को हटाओ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीसी सर, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई, ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। बच्चों एक्चुअली हुआ क्या, सुबह सुबह जैसे हमने न्यूज़पेपर को पढ़ा, आई एम गेट शॉक्ड, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। हमें लगा कि बच्चों को ये चीज़ समझाना चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि सरकार पूरी तरह से कदम उठाना चाह रही है, नीट के पेपर को, लीकेज को कैसे कैसे कहां कहां से रोका जा सकता है। पहली चीज कि नीट का एग्जाम सीबीटी मोड पर होने जा रहा है, ये आपको पता चल गया है कि नीट का एग्जाम अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन मोड पर होगा। दूसरी चीज, नीट का एग्जाम अब साल में 2 बार होगा। नीट का एग्जाम साल में 2 बार होगा, जैसे जेई का एग्जाम होता है साल में 2 बार, नेट का एग्जाम होता है साल में 2 बार, वैसे ही सरकार अब नीट का एग्जाम भी साल में 2 बार कराने जा रही है। अब अगर नीट का एग्जाम साल में 2 बार हो रहा है, ऑनलाइन मोड पर होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जेई का एग्जाम 5-6 दिन चलता है, क्योंकि जेई में बच्चे कम होते हैं, लेकिन नीट में बहुत सारे बच्चे हैं, 25 लाख स्टूडेंट हो जाता है। तो अब नीट का एग्जाम कई पालियों में होगा, कई दिन होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में भी होगा, इवनिंग शिफ्ट में भी होगा। हो सकता है नीट का एग्जाम अब 8-10 दिन चलाएं, 15 दिन तक चला सकते हैं, और मॉर्निंग शिफ्ट में भी लेंगे, इवनिंग शिफ्ट में लेंगे, क्योंकि जेई के एग्जाम की तरह से। और ये भी सरकार मंथन कर रही है कि नीट का एग्जाम जैसे जेई का एग्जाम होता है उनके साथ साथ पैरेलल ही चला दे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा। खैर ये फैसला गलत नहीं है, फैसला अच्छा है। आपको नीट का एग्जाम 2 बार देने का मौका मिलेगा, एक बार आपको जनवरी में देने का मौका मिलेगा, दूसरा आपको अप्रैल में नीट का एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपका परसेंटाइल अच्छा आएगा, उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, एमबीबीएस मिल जाएगा, जीएमसी का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन चैलेंजिंग आपके लिए केवल एक रहेगा, आपके लिए क्या, हमारे लिए भी रहेगा, आपके लिए भी रहेगा, क्योंकि अब अगर साल में 2 बार होगा नीट का एग्जाम, तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी पूरा होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत टाइम पर पूरा होना चाहिए, यानी जनवरी में एग्जाम होना है तो जनवरी के पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जब सेकंड वाला दो अप्रैल वाला, तो वहां से केवल आपको रिवीजन ही करना रहे।
खैर ये हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि हम तो जेई के लिए करा ही रहे हैं। जेई के लिए जैसे कराते हैं, नीट वालों को थोड़ा आराम आराम से पढ़ाते थे, रिलैक्स होकर पढ़ाते थे, अब थोड़ा उनको स्पीड में लेकर चलना होगा और थोड़ा आपको भी कमर कस के चलना होगा, क्योंकि अब आपको टाइम पर सिलेबस खत्म होना चाहिए, क्योंकि समय कम मिलेगा। तो खैर उसमें बच्चों आपको कोई हेडक नहीं लेना है, टाइम पे ही हम सिलेबस को खत्म करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटर्स सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। क्योंकि अगर आप YouTube पर 6 महीने पहले वाला वीडियो आप हमारा उठा के देखें तो हमने उस वीडियो में भी कहा था कि अब नीट का एग्जाम जेई के पैटर्न पर होगा, जैसे जेई का 2 बार साल में होता वैसे नीट का भी होगा। ये बात हमने आपको 6 महीने पहले ही कहा था कि अंदर ये मंथन चल रहा है, नीट को कैसे और क्लेरिफाई किया जाए, नीट को और कैसे एडवांस में किया जाए, एग्जाम को और बेटर कैसे किया जाए, वो सीधा जेई का ही नकल उतारना चाहेंगे नीट के लिए। अब जो बच्चे 21 जून को री नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका ये पेन पेपर मोड पर अब ये लास्ट एग्जाम होने जा रहा है, इसके बाद नीट का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। इसके बाद से 2027 में एवरीथिंग गेट चेंज। हो सकता है एनटीए को रिमूव कर दे रहे हैं, अगर एनटीए हट जाती है तो ये बात पक्का है कि कोई नई कंडक्टिंग बॉडी एग्जाम कराने के लिए लाएंगे, और अगर एनटीए कराती है तो एनटीए को ओवरऑल पूरा से न्यू कर देंगे, सब कुछ चेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि एनटीए के हरकत से बच्चे तो परेशान ही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से परेशान है, एनटीए के हरकत से सब परेशान चल रहे हैं, टीचर भी परेशान है। सवाल 25 लाख स्टूडेंट के कैरियर का है, लेकिन एनटीए को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। एनटीए के लिए बोल रहा है कि आउट हो गया पेपर तो आउट हो गया, हम दोबारा से करा ले रहे हैं। भाई ये कोई पॉइंट है, ये कोई आर्गूमेंट है कि पेपर आउट हो गया तो हम दोबारा से करवा दे रहे हैं? ये कोई आंसर है? मतलब तुम पाप चाहे जितना करो, फिर एक भंडारा करवा दो तो क्या पाप और भंडारा कराने से बैलेंस हो जाएगा, प्लस माइनस बराबर हो जाएगा? ऐसा एनटीए बोल रहा है। जो बच्चे 21 जून को री नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि वो बच्चों के लिए रिवीजन का सीरीज चल रहा है, सारी चीजें रिवाइज किया जा रहा है, पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं। आप लोग उस वीडियो को 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो रहता है, फटाफट जरूर देख लिया करो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। जरा भी रिस्क मत लेना, नीट का एग्जाम देने से पहले वो वीडियोस को जरूर देख लेना, सारे वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही वीडियो में 15 मिनट के वीडियो पूरा ट्रिक डालने की कोशिश किया गया है। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो 15 मिनट का वीडियो देख लोगे, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को तुम कर ले जाओगे, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सारा ट्रिक ही केवल बताया गया है। बाकी मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो, सिग्मा 1 पाई 1 कैलकुलेशन का वीडियो, केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो, सॉल्यूशंस का वीडियो, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक, सारी चीजें वीडियो अपलोड हो रही हैं। उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जो नीट के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उन वीडियो को देखना जरा भी मत भूलना। यूट्यूब चैनल पर जाना, पीसी ग्रुप चैनल पर जाना, कोई टॉपिक का नाम डालना, मान लो मोल कॉन्सेप्ट देखना है तो मोल कॉन्सेप्ट डालो, आगे पीसी सर डालो, मोल कॉन्सेप्ट बाय पीसी सर आ जाएगा वीडियो, मोल कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई 1 बाय पीसी सर वो वीडियो आ जाएगा। टॉपिक का नाम डालो, आगे पीसी सर डालो, सर्च करो, वीडियो तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा कमेंट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।